इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ADO डॉट नेट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। ADO डॉट नेट टाइप ऑफ कनेक्शंस, और यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ADO डॉट नेट टेक्नोलॉजी। जो मेरा ADO डॉट नेट टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, कनेक्शंस उसका करना। उसका काम है बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करना। फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है, आपका एक्सामरीन फॉर्म्स हो सकते हैं, विंडोज़ फॉर्म हो सकते हैं, वेब फॉर्म्स हो सकते हैं, कंसोल हो सकता है ना। और बैक एंड आपका कोई भी सोर्स हो सकता है। बैक एंड मतलब डेटाबेस। डेटाबेस कैन बी एक्सेस, कैन बी ओरेकल, कैन बी एक्सेल, कैन बी साइबर, ये क्या नाम है, बेस टू या DB2, एग्जैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्लाउड्स हो सकते हैं, Azure, AWS, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली काम क्या है कि जो आपका फ्रंट एंड है, लाइक दिस इज़ योर फ्रंट एंड और ये आपका बैक एंड है, इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ADO डॉट नेट हम यूज़ करते हैं। और ADO डॉट नेट में मैंने आपको बताया था बहुत सारी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फॉर कनेक्टिंग द डेटा। सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, यस। फिर मैंने आपको अडाप्टर के बारे में बताया था, यस सर। फिर मैंने आपको डेटा रीडर के बारे में बताया था, और क्या बताया, कमांड। कमांड के बारे में बताया था। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दो जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं इसमें अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा कनेक्शन, जो कि कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करेगा, राइट। तो कैसे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, एक डेटा सोर्स चाहिए। डेटा सोर्स आपका प्रिपेयर है, यू नो अबाउट दैट डेटा सोर्स क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है ना। तो डेटाबेस हमने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। suppose that in this example I have a database। मैंने कनेक्ट किया SQL सर्वर को। नाउ आई हैव ऑलरेडी अ डेटाबेस। चलो मैं एक नया डेटाबेस बना लेता हूँ इसके लिए। क्रिएट, ये SQL सर्वर है, क्वेरी जिसमें हम लिख रहे हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर डेटा के नाम से मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया F5, ये क्रिएट हो चुका है। नीचे मैसेज आ गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जब हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये डेटाबेस यूज़ करते हैं तो इसकी दो फाइलें क्रिएट होती है। जो आपके पास अभी दिख रहा है टेस्ट डेट अंडरस्कोर डेटा, ये सी ड्राइव के अंदर में माई एसक्यूएल का जो फोल्डर बनता है उसके अंदर दो फाइलें बनती है। एक फाइल आपके नाम से बनेगा test_db.ldf, और एक बनेगा test_db.mdf। और ये LDF और NDF क्या होता है, LDF बिल्कुल तो लॉग्ड फाइल होती है। जो भी आप इस डेटाबेस के साथ करोगे बाद में, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, वो लॉग्ड फाइल में सिक्वेंसली स्टोर होता रहेगा। किस यूज़र ने इस आया, कोई कौन सा यूज़र आया, किस टाइम पे उसने कौन से डेटाबेस में, इस डेटाबेस में कौन सी टेबल में चेंज की, वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉग्ड फाइल में होती है। और दूसरा होता है MDF, जिसको कहते हैं मेटा डेटा फाइल। मेटा डेटा फाइल मतलब टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर क्या है, क्या स्ट्रक्चर आपने रखा है, क्या आपने डेटा रखा है, वो मेटा डेटा के अंदर होता है। अगर हमें कभी इस डेटाबेस को मूव करना हो यहाँ इस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो आई वी जस्ट क्रिएट बोथ दिस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर एंड कॉपी एंड पेस्ट देयर एंड वी कैन अटैच द डेटाबेस, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि लॉग्ड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो यू हैव टू टेक लॉग्ड फाइल, जिसको हम कहते हैं ये test_db.ldf। तो अगर आप देखना चाहोगे इस फाइल को तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप सी ड्राइव में जाइए यहाँ पे, और जो आपका विंडो है उस विंडो के अंदर जाइए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाइए, और इसके अंदर में जो आपका सर्वर है, ये मेरा सर्वर है जहाँ से मैंने लॉगिन किया था, इस पर क्लिक करिए, यहाँ जाइए, और यहाँ पे एक डेटा नाम का आपको फोल्डर मिलेगा। इस डेटा में जाइए, आप यहाँ देखोगे, देखो टेस्ट के नाम से फाइल बन गई है, test_db.data। तो ये जो फाइल है, कौन सी फाइल दिख रही है आपको, मेटाडेटा। ये फाइल जो है ये टेस्ट DB के नाम से ये लॉग्ड फाइल है, और ये मेटा डेटा फाइल है। मेटाडेटा फाइल। दिस इज़ MDF एंड दिस इज़ LDF। अगर हमें कहीं भी इसका बैकअप लेना होता है तो हम इन दोनों को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम सिक्वेंसली किसी भी जगह पे इसको मूव कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट।
तो ये है, अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैंने इसका क्रिएट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब इसके अंदर एक टेबल बनाऊँ। मैं एक छोटा सा टेबल इसके अंदर बनाता हूँ और इसको मैं आपको एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ फ्रंट एंड पे इसके अकॉर्डिंगली। तो आज का थोड़ा सा असाइनमेंट लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप इसको थोड़ा सा टुकड़ों में देखोगे क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक फुल असाइनमेंट है आज का। तो मैं 2 क्लासेस में नहीं लेना चाहता हूँ, आज ही मैं आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ विथ डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल EMP के नाम से मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर मैंने EMP ID, मैंने एक पहला कॉलम बनाया जिसके अंदर मैं इंट IM ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप का। और इसका जो है प्राइमरी की मैं असाइन करता हूँ इसको, प्राइमरी की। आपको पता है एक आइडेंटिटी होता है, यू नो अबाउट आइडेंटिटी, यू नो आइडेंटिटी होता है वो ऑटो इंक्रीमेंट करता है। अगर मैं चाहता हूँ उसकी ऑटो इंक्रीमेंट हो तो मैं आइडेंटिटी प्राइमरी के लिए भी ले सकता हूँ, जो कि अपने आप मैं चाहूँ उसमें रेंज भी दे सकता हूँ कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1 लाख। तो वो रेंज 1 to 1 लाख डालूंगा तो वो उस हिसाब से होगा, लेकिन 1 लाख शुड बी सपोर्टेड बाय इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप कि आप क्या ले रहे हो। तो आप उसी हिसाब से लोगे जिस हिसाब से आपका डेटा टाइप मेंटेन करता है, मेजरमेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया इंट प्राइमरी की। ठीक है, फाइनली मैं कॉलम लगाता हूँ, इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा हूँ। फिर मैंने लिया EMP नेम, EMP अंडरस्कोर नेम, सेकंड कॉलम लेता हूँ मैं, और इसको मैं ले रहा हूँ एज अ var यानी वेरिएबल कैरेक्टर, शुड बी नेम शुड बी ना 20 कैरेक्टर्स ओनली। मैं नहीं चाह रहा हूँ और भी कॉलम्स बनाने का, बस 2 ही कॉलम मैं बनाता हूँ ताकि मैं आपको इजी तरीके से आपको बता पाऊँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, F5 किया, इट विल क्रिएटेड हियर, राइट नाउ। अब मैं अपना एक फ्रंट एंड ले रहा हूँ, दिस इज माई बैक एंड। नाउ मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन का टाइप है वो ASP.NET फ्रेमवर्क पे है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, ASP.NET वेब फ्रेमवर्क जो मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड किया हुआ है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। एप्लीकेशन का नेम कुछ भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आया मैंने ले लिया। द माई एप्लीकेशन टाइप इज़ वेब फॉर्म ले लेते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के अंदर में 3 पेजेस बने हुए हैं, कौन कौन से, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम। होम इज़ अ नेम एज अ डिफ़ॉल्ट। ठीक है, एंड इट हैज़ 2 मास्टर पेजेस जो बना हुआ है इसके अंदर में। तो हमें बेसिकली अपना खुद का बनाना है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मास्टर पेज के थ्रू बनाना चाहूँगा तो मैं मास्टर पेज के थ्रू भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा पेज लेता हूँ जो कि एम्प्लॉय का मेरा डेटाबेस, जैसा मेरा डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली मुझे बनाना है। तो डेटाबेस के अंदर मेरे पास जितने कॉलम्स हैं मैं उसके हिसाब से क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मेरे डेटाबेस में कॉलम कितने हैं मेरे पास, इट हैज़ लाइक 2 कॉलम्स, एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय नेम, है ना। द फॉर्म नेम ऑफ द फॉर्म इज एम्प्लॉय। As per the database record I am taking here a form, a web form, right। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ। द आइटम सेलेक्टेड बाय मी इज़ अ वेब कंटेंट के अंदर में वेब फॉर्म। द आइटम नेम शुड बी द रिलेटेड विद द टेबल। तो मेरे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय ले लिया, employee.aspx ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। इट हैज़ 2 पेजेस, क्लाइंट साइड पेज एंड सर्वर साइड पेजेस, जो आपको इसके बारे में पता है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिज़ाइन दिस पेजेस। मैं डिज़ाइन पे गया, द पेजेस अपीयर डिफ़ॉल्ट ये employee.aspx। अब मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ एज़ पर माई टेबल रिक्वायरमेंट। अब आपको UI बोलता है कि UI के अंदर आपको 4 कॉलम है डेटाबेस में, लेकिन हमें दिखाना 3 है, तो यू हैव टू पुट 3 ओनली ना। अब जैसे मान लो डेटाबेस के अंदर में कुछ ऐसे भी कॉलम्स हो सकते हैं जो अननेसेसरी ऑटो जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी है, एम्प्लॉय ID इज आइडेंटिटी। तो यू डोंट टेक आइडेंटिटी कॉलम ना इन डेटाबेस, इन द फ्रंट एंड डिज़ाइन। डेटाबेस तो तुमने लिया हुआ, लेकिन फ्रंट एंड में तुम्हें नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो ऑटो जनरेट हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में होते हैं, तो आपको एज़ पर द टेबल आपको डिज़ाइन या एज़ पर द रिक्वायरमेंट तुम्हें करना है। तो यहाँ मेरे हिसाब से क्या है, तो वी हैव 2 कॉलम्स हेयर, तो आई एम टेकिंग हेयर 4। मैंने 4 ले लिया और यहाँ पे मैं लेता हूँ 3। ठीक है, ओके करता हूँ मैं अपने टेबल को अपने हिसाब से थोड़ा सा
रीसाइज कर लिया एंड इसको जस्टिफाई कर दिया सेंटर में. आई जस्ट पुट दिस टेबल इनटू सेंटर ऑफ द स्क्रीन लाइक दिस. और मैंने फर्स्ट वाले को यहाँ से तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इधर मॉडिफाई करके मर्ज कर देता हूँ बिकॉज आई एम जस्ट असाइनिंग द नेम ऑफ फॉर्म हेयर. ठीक है, दिस इज एम्प्लॉय फॉर्म है ना. ये आप नहीं भी लोगे तो चलेगा बट नेसेसरी नहीं है. ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है बट यू कैन टेक दिस. अब सबसे पहला वाला जो मेरा कॉलम था जिसके अंदर मुझे असाइन करना है, पुट करना है, जो मैंने आपको 4 CRUD ऑपरेशन बताए थे जो कि बैकएंड से आपने किया, अब ये फ्रंट एंड से परफॉर्म करोगे. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज एवरीवन हैज़ डजंट नॉलेज अबाउट डेटाबेस. हर आदमी प्रोग्रामर नहीं है ना. आपको मैं आपका कस्टमर हूँ, आप कहते हो सर ये 4 कमांड पकड़ो, मैंने टेबल बना दिया, यू जस्ट पुट द कमांड एंड यूज़ द डेटाबेस. तो ये मैं कर पाऊँगा क्या? अगर ये काम जैसे ये कर रहे हैं, ये आपके जैसे बैंक में है, तो ये सीख रहे हैं. क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उनको बैकएंड को हैंडल करना है, नॉट फ्रंट एंड. अगर सारे कस्टमर को यही पढ़ाया जाए तो बैंक वो कस्टमर कहेगा मैं यार अकाउंट क्लोज करा रहा हूँ, मुझे कराना ही नहीं है. एक तो अपनी इतने सारे मेरे काम है, तेरा भी कमांड पढ़ूँ मैं. तो कमांड मतलब इफ़ द अगर कस्टमर को दे दें कि अगर आपको जनवरी महीने का स्टेटमेंट देखना है तो आपको ये स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर मंथ इज इक्वल टू जनवरी. हाँ, अगर ऐसे ऐसे कमांड हम कस्टमर को पढ़ाने लग जाए तो कस्टमर कहेगा यार मुझे को नहीं चाहिए. तो कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं? एक ईजी वे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या करें, जो मेरा कमांड्स है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ बटन पास कर रहे हैं. कस्टमर को हम दे रहे हैं कि यूआई, मैं कह रहा हूँ भाई इसमें वैल्यू डालो एंड यू कैन इफ व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दिस बटन दिस इंफॉर्मेशन विल बी सेव इन द डेटाबेस. इफ यू वांट टू फेच डेटाबेस फ्रॉम द टेबल जस्ट पुट द मंथ, वी विल गेट योर ऑल रिकॉर्ड्स. तो जो कमांड आपने बैकएंड में लिखा है उसी को आपने क्या किया, इन अ फॉर्म ऑफ बटन पास किया. गॉट माई पॉइंट? ठीक है. तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल के बाद और बता रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम. तो मैं इसकी जगह पे EMP ID EMP नेम. ठीक है. एंड हेयर आई पुट 2 क्या text boxes. Why we are taking text boxes here? Because I want to enter data. We want to enter data. We want to edit data. है ना. तो मुझे एक ऐसा चाहिए एडिटर जिसके अंदर में मैं इंसर्ट भी करा सकूँ. वी कैन गेट द डेटा एंड वी कैन अपडेट द डेटा ऑल्सो. सो वी हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोल्स हियर. वी हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोल्स हियर इन विच वी कैन पुट द डेटा एंड गेट द डेटा. तो मेरे इसके अलावा मेरे पास में और भी हैं, जैसे मेरे पास में लेबल भी हैं, बट इन लेबल वी आर नॉट एबल टू एडिट द डेटा. वी आर ओनली गेट द डेटा, है ना. डेटा कर सकते हैं, गेट मैं कर सकता हूँ, मैं एंटर नहीं कर सकता उसके अंदर में, ना ही मैं एडिट कर सकता हूँ. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है दिस इज़ टेक्स्ट बॉक्स. तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया यहाँ से. आप टेक्स्ट बॉक्स को लेने का तरीका है, या तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करोगे तो ये भी आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. अदरवाइज यू कैन जस्ट प्लेस योर कर्सर पॉइंटर हेयर एंड डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल वेदर यू वांट टू पुट इट. ठीक है. और एक मुझे अब इसके मैकेनिज्म के लिए मेरे को 4 बटन चाहिए, जो 4 ऑपरेशन मैंने आपको बताए थे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट. चारों मैंने ले लिया. नाउ आई जस्ट असाइनिंग द वैल्यू, पुटिंग द आईडी, चेंज द आईडी ऑफ ईच कंट्रोल. सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टी में गए. द प्रॉपर्टीज विंडो शो द ईच प्रॉपर्टी अबाउट द कंट्रोल्स दैट यू हैव सिलेक्टेड, है ना. आई एम सेलेक्टिंग हियर टेक्स्ट बॉक्सेस. तो टेक्स्ट बॉक्स की सारी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है. टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का साइज, टेक्स्ट बॉक्स का एरिया, उसका CSS एंड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आईडी. आईडी का मतलब देखो, यहाँ आईडी का मतलब होता है नेम से. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रोल इज असाइन बाय द आईडी कॉलम. हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है, किसी में नेम होता है, किसी में आईडी होता है, किसी में सीरियल नंबर होता है. तो यहाँ पे हम आईडी के बिहाफ पे हम पहचानते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रोल, राइट. द आईडी इज़ टेक्स्ट बॉक्स 1. तो हाँ, मैं कोडिंग के टाइम पे ये मेरे को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 इज कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 कौन सा है. एंड हेयर आई हैव ओनली टू टेक्स्ट बॉक्सेस, बट इन अ बिग असाइनमेंट यू हैव लॉट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस. कभी 24-25 टेक्स्ट बॉक्सेस तुम्हें यूज़ करने पड़ सकते हैं. तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि 24 नंबर में कौन सा है, 25 नंबर में कौन सा है, 19 नंबर में कौन सा है. इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ना. तो यू हैव टू असाइन द नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस.
है ना। ये एक अच्छा तरीका है काम करने का। अदरवाइज अगर आप ऐसे काम करोगे तो इन मैनर्ड में काम करोगे, बाद में वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपका पैटर्न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको बनाते हो, टेबल को फॉर्म को डिज़ाइन करते हो, तो असाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स नेम अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। द बिहेवियर इज ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स इज पुटिंग द एम्प्लॉय आईडी इन दिस टेक्स्ट बॉक्स ना। तो हम क्या नाम रखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं इसका प्रीफिक्सिंग कर देता हूँ txt एंड द नेम वट एवर आई वॉन्ट टू पुट हेयर एज एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पे देता हूँ emp id। ठीक है, तो दिस इज असाइन बाय दिस टेक्स्ट बॉक्स। हो गया। अगेन इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ मैंने कर दिया txt अंडरस्कोर ई नेम एम्प्लॉय नेम हो गया। ठीक है, उसी तरह से जितने मेरे पास बटन्स हैं, इस बटन को मैं भी कर दूं क्योंकि बटन 1 है, तो ये बटन है इसलिए मैंने कर देता हूँ उसको btn। और ये बटन किसके लिए है, तो ऐड के लिए है, तो ऐड कराने के लिए हमने ऐड लिख दिया। और इसकी प्रॉपर्टी में जाके, सॉरी इसके टेक्स्ट में जाके मैंने क्या कर दिया, ऐड, ताकि यूज़र को पता चले कि ऐड पे क्लिक करना है। दिस इज यूज़र को दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अगर आपको लगता है स्टैंडर्ड की ऐड नहीं रखना, इंसर्ट रखना है, सबमिट रखना है, आप रख सकते हो जैसा बोला, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग यही होती है, इंसर्ट, ऐड या अपडेट। सेव भी होता है, मॉडिफाई मतलब कि एडिट करना। ठीक है, सेव करने की बात करो, मैं इंसर्ट कराने की बात करूँ, तो इंसर्ट को आप कैसे समझ सकते हो, क्रिएट, ऐड, इंसर्ट, सेव, सबमिट। ओके भी कभी कभी होता है जहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही बटन होता है, वो भी ओके मतलब कि वही सबमिट ही कर रहा है एक तरह से, है ना। तो ये आप कुछ किसी भी तरह से इसका एवरीजन है, आप ले सकते हो। और अगेन मैंने फिर क्या किया, इसको मैं फाइंड के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख लिया इसका नाम btn। द नेम ऑफ बटन इज असाइन बाय मी btn अंडरस्कोर फाइंड एंड आई एम हियर पुटिंग द नेम ऑफ दिस बटन इज फाइंड, है ना। मैं सर्च भी ले सकता हूँ इसकी जगह सर्च भी ले सकता हूँ, गेट डेटा भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ btn अपडेट। ठीक है, एंड द टेक्स्ट बॉक्स शुड बी, हाँ इट डजेंट मैटर कि आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, अगर मैं अंडरस्कोर ले रहा हूँ तो अंडरस्कोर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। तो मैंने फिर लास्ट में थर्ड वाले में क्या किया, द असाइनिंग द नेम ऑफ डिलीट, है ना। तो btn, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो यू हैव टू पुट द असाइनमेंट इन एवरी टेक्स्ट बॉक्स एज अ सेम। इट्स अ स्टैंडर्ड दैट मेंटेन बाय द यूज़र। इट शुड बी लाइक यूनिक लगे, अच्छा लगेगा देखने में आपको भी। और कोई भी देखो आप आज कंपनी में काम कर रहे हो, कल डेट में आप कंपनी को छोड़ के जाते हो तो कोई नया डेवलपर आता है तो उसको भी ईजी लगेगा अंडरस्टैंड करने में कि हाँ लास्ट वाला डेवलपर अच्छा था, नहीं भी था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड लगेगा। कल आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो आपको भी जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो जो अगला छोड़ के जा रहा है, तो तुम्हें एक स्टैंडर्ड मिलेगा, तुम कहोगे हाँ अच्छा लगेगा तुम्हें भी काम करना। तो अगर हम सारे ऐसा यूज़ करें स्टैंडर्ड तो इट्स वेरी गुड फॉर अस, नहीं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ btn डेल कर देता हूँ। ठीक है, डेल का मतलब डिलीट हो गया, एंड डिलीट ठीक है। नाउ यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है, ठीक है, एंड आई वांट टू कनेक्ट आर फ्रंट एंड बैक एंड, दोनों को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मेरा ईजी तरीका है। पहले इस एप्लीकेशन को आप सेव कर लो, अभी मैंने रन नहीं कराया एक बार भी इसे आप सेव कर लो। सेव करने के बाद आप चलो जाओ यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे, वेयर इज सर्वर एक्सप्लोरर, हियर इज अ सर्वर एक्सप्लोरर पे जाओ और यहाँ पे एक कनेक्शन को क्रिएट करो। हाउ यू क्रिएट कनेक्शन विद दिस सर्वर एक्सप्लोरर, right click on the data connection, this is the data connection, right click and add, click on the add connection, assign the name of the data source मतलब SQL सर्वर का नाम कैसे मिलेगा आपको, आपका SQL सर्वर ओपन है, just go in a file menu, click on the connect, copy here, copy this and paste here। ठीक है, assign the name of database which one you want to connect। The database name was at test data, है ना, test underscore data। तो देखना ये अपने आप आ जाएगा, देखो आ गया टेस्ट डेटा। ओके कर लो, और ओके करने के बाद आप चाहो तो टेस्ट कनेक्शन पे भी क्लिक कर सकते थे, बट उससे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और यहाँ पे देखो मेरे पास वो डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है।
अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, एक्सप्लोर करोगे और टेबल को देखोगे तो यू हैव ऑल डेटाबेसेस, ऑल टेबल्स इनसाइड दिस डेटाबेस। टेस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस, मैंने एक डेटाबेस टेबल बनाया था ना यहाँ पे। सर आपने Okay. यूज वाली क्वेरी ओके यस यस यस, मैंने यूज़ नहीं करी थी ना, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़ टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है ना। तो ये मैंने मिस्टेक किया था, हम जस्ट मैं दोबारा से मैं उसको रन करा देता हूँ और मैं वहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वहाँ पे वो उस डेटाबेस के अंदर में वो टेबल मुझे मिलेगी, एम्प्लॉय टेबल मिला। और मैं यहाँ से एम्प्लॉय टेबल में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है, इफ़ आई वांट टू ऐड सम डेटा, मैं इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ विदाउट गोइंग टू द एसक्यूएल सर्वर। या दिस इज कॉल्ड TSQL, ट्रांजिशन एसक्यूएल, इसको ट्रांजिशन एसक्यूएल कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म के साथ ही है आपके, राइट ये आपके प्लेटफॉर्म के साथ ही, यानी फ्रंट एंड के साथ ही आपके पास में है। So once we update in this screen, it will automatically. Yeah, update reflect in the database. If you want to create new table here, you just go here and click on the new table. आपको ये टेबल देगा, वो ग्राफिकल मोड में देगा, एवरीथिंग इज अ GUI फॉर्म। तो आपको यहाँ पे अपना टेबल क्रिएट करोगे, वो टेबल ऑटोमेटिकली उस सर्वर पे क्रिएट हो जाएगा। वो बेसिकली दिस इज अ क्लोन ऑफ दैट डेटाबेस, वो वही उसी को उठा के यहाँ पे ला रहा है ना, इट्स अ क्लोनिंग। तो जो तुम यहाँ बनाओगे वहाँ दिखेगा, जो वहाँ बनेगा यहाँ दिखेगा। गॉट इट? तो ये चीज़ है, और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मुझे कोई अभी नीड नहीं है इसको डेटाबेस बनाने की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। ये और बाय डिफ़ॉल्ट ये आईडी ले रहा है, आइडेंटिटी एज अ प्राइमरी की पहले असाइन करके दे रहा है कि आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बनाओ, क्योंकि आप डेटाबेस डेवलपर हो कि नहीं हो, ही डोंट नो अबाउट दैट, इसीलिए वो पहले आपको नॉर्मलाइजेशन में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बना के दे रहा है, आईडी इज़ अ प्राइमरी की। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो वी हैव कनेक्शन विद डेटाबेस, ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड अ कनेक्शन विद द डेटाबेस। तो कनेक्शन को कैसे, कनेक्शन को कॉपी कैसे करोगे? कनेक्ट करने के लिए ना वी नीड सम 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर इज द सर्वर नेम, ठीक है, नेम ऑफ द सर्वर विच वन यू वांट टू कनेक्ट, डेटाबेस नेम which one is created inside your server, and what type of security mechanism your server is used right now for connecting databases, है ना। अगर मुझे किसी के घर जाना है, मुझको जयती के घर जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 पैरामीटर चाहिए इसके लिए भी। सबसे पहला तो मुझे इसका एरिया पता होना चाहिए, कहाँ रहती है, फिर उसके बाद इसका एड्रेस, एड्रेस मतलब उसका हाउस नंबर, एरिया में मुझे पता चल गया कि हाँ भाई GK में रहती है, तो GK इज़ अ सर्वर नेम, and the area, quarter number and the floor is defining as a database name, ठीक है। and the security mechanism, अगर मैं जाऊँगा तो मैं किसी पर्पस से जाऊँगा, तो वी आई हैव सम आइडेंटिफिकेशन अबाउट द दिस कि हाँ भाई मैं जयती का सर हूँ, मुझे इससे बुक्स लेनी है या फिर कुछ काम है, तभी तो मैं जाऊँगा। तो व्हाट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी दैट प्रूव कि मैं हूँ, वो मुझे पहचाने और मुझे एंटर करने दे घर में, सिक्योरिटी मैकेनिज्म जिसको, तो उसको तो हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, हम यहाँ 3 पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नेम, दैट इज द लोकेशन ऑफ द जयती, नेम ऑफ डेटाबेस विच वन होल्ड इनसाइड द लोकेशन, उस लोकेशन के अंदर में, उस जगह पे, उस GK के अंदर में एक डेटाबेस का नेम है स्टोर कर रहा है, जो मैंने किसके नाम से बनाया, टेस्ट डेटा के नाम से, ठीक है, सर्वर नेम जो मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट किया। एंड द लास्ट वन इज द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, उस सर्वर के अंदर जाने के लिए हैव यू इम्प्लीमेंटेड सम रूल्स, have you implemented some user ID password? If you are implementing some user ID password, you have to put user ID password. अभी हम लोगों ने नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारा डेवलपर एंड है, जब हम इसको सर्वर पे रिस्टोर करेंगे तो वी हैव पुटिंग हियर यूजर ID पासवर्ड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको सर्वर में एंटर करने के लिए मुझे कोई ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग, क्लिक हियर एंड कनेक्टिंग द डेटाबेस, बट बिकॉज दिस मोड इज कॉल्ड विंडोज ऑथेंटिकेशन। Once we select server authentication, we have to put ID and password. So this is called integrated security false. Integrated security false. और this called integrated security true. Integrated मतलब जोड़ने वाली security true है. There is no user ID password. Got it? We are using a protocol. There is no user ID password. That means integrated security equals to true. ठीक है? Clear है? और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर ने इसे बना दिया है। आप देखना चाहोगे
आप इस पे जाओ, इस पे राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, देखो ये प्रॉपर्टी ओपन हो गया। देखो यहाँ पे पढ़ो इसे क्या लिखा हुआ, डेटा सोर्स का मतलब सर्वर का नाम, इनिशियल कैटालॉग, इनिशियल कैटालॉग मतलब डेटाबेस का नाम टेस्ट डीबी, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू। आ गया सब कुछ आ गया ना। अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल करो, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी फ्रॉम हियर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है ना। कनेक्ट करने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास पेज भी है, जिस पेज पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ, जिस पेज पे मैं डेटा को सेव कराना चाहूँ, उसी पेज पे मैं कनेक्शन की कोडिंग कर सकता हूँ। आइदर वी हैव अ गुड ऑप्शन टू, क्योंकि मैं ग्लोबल लोकेशन पे करना चाहता हूँ, उस ग्लोबल लोकेशन पे अगर मैं करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज दिस कनेक्शन इन एवरी फॉर्म, so we should add this connection on a some like web config file. तो it has a web config file जो I have told you earlier कि जब हम कोई solution open करते हैं, इसमें एक web config file होती है जो कि XML फाइल होती है। तो we write some connection string in a form of XML। हम XML में connection को string को लिखेंगे और उसके अंदर में मैं connection को build करूँगा, जिसको मैं कॉल करूँगा अपने पेज पे। तो आपके पास ये वेब कन्फिग की फाइल होगी, आप खोलोगे इसे तो इसमें देखोगे कन्फिग्रेशन नाम का एक टैग होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड होंगी। जिसके अंदर ये भी डिफाइन होगा कि आपका कौन सा टारगेट फ्रेमवर्क है एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो जब आपको क्या करना है, इसी के अंदर आपको एक टैग ऐड करना है। तो आप इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में चले जाओ, जहाँ कन्फिग्रेशन टैग बंद हो रहा है उससे पहले जस्ट ऐड अ टैग हेयर। एक्सएमएल क्या होता है, सेल्फ डिफाइनिंग टैग होती है। जो भी आप जिस टैग से स्टार्ट करोगे वही टैग क्लोज होता है वो। तो आपको एक क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग का एक टैग ऐड करना है। तो यहाँ पे राइट करोगे कनेक्शन स्ट्रिंग, दिख रहा है आपको। जैसे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग पे डबल क्लिक किया और मैं जैसे इसको क्लोज करूंगा तो उसका एक एंड टैग आ जाएगा लाइक दिस। आई एम इम्प्लीमेंटिंग हियर कनेक्शन स्ट्रिंग इन विच वी आर कनेक्टिंग द डेटा बेस एंड आई हैव अ क्या कनेक्शन स्ट्रिंग दैट आई हैव पासिंग इनसाइड दिस। तो मुझे कैसे ऐड करना है, तो उसके ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना होता है, ऐड कर रहा हूँ मैं। यू हैव टू ऐड मल्टीपल कनेक्शन हेयर। आप चाहो अगर तो बहुत सारे कनेक्शन को ऐड कर सकते हो। मैं एक कनेक्शन ऐड कर रहा हूँ जो मेरा एसक्यूएल सर्वर का अभी का है, जो मैंने कॉपी किया था। तो मैंने क्या करता हूँ, ऐड नेम इक्वल्स टू असाइनिंग द नेम ऑफ कनेक्शन। तो मैंने नेम कनेक्शन का नेम दे दिया माईकॉन इज द नेम ऑफ माई कनेक्शन जो मैं बना रहा हूँ। और आई एम इम्प्लीमेंटिंग हेयर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखता हूँ और डबल कोट्स के अंदर मैं वो वाला प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट करूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, इन विच आई एम असाइनिंग द डेटा सोर्स, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी और इनिशियल कैटालॉग। इनिशियल कैटालॉग का मतलब होता है डेटाबेस। आप इनिशियल कैटालॉग के नाम से भी जान सकते हो डेटाबेस को। इनिशियल कैटालॉग का मतलब डेटाबेस है ना। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, पूरा सोर्स पेस्ट हो गया जो वहाँ मैंने कॉपी किया था, ठीक है ना। डेटा सोर्स सर्वर का नेम आ गया, इनिशियल कैटालॉग आ गया और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू आ गई। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो मैं कनेक्शन ADO.NET के साथ यूज़ कर रहा हूँ उसका टाइप क्या है, क्योंकि मैंने आपको 4 बताए थे ना। एक था क्या, एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट, OLEDB एंड ODBC। तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल क्लाइंट। तो आपको यहाँ पे असाइन करना होगा, यहीं पे आप स्पेस दोगे और यहाँ लिखोगे प्रोवाइडर नेम आ रहा है नीचे, इक्वल्स टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यही बताया था मैंने आपको कि अगर आपको एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करना है तो यू हैव टू कॉल अ नेम स्पेस। तो क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो जैसे आपने ये लिखा तो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो दिस इज़ अ कोड टू कनेक्ट योर, जस्ट असाइनिंग द, ये मैं असाइन कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ से सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने फॉर्म पे। इन दिस फॉर्म आई वांट टू कॉल दिस कनेक्शन दैट वी हैव डिक्लेयर्ड इनसाइड द कनेक्शन, हाँ, XML फाइल वेब कन्फिग में, ठीक है। तो अब इस पेज के सोर्स पेज चले जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे व्यू कोड पे चले जाओ। आप अब इसके सेकंड पेज पे आ जाते हो, सर्वर वाले पेज पे। यहाँ पे आपको कुछ नेम स्पेस चाहिए होगा क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपने एसक्यूएल क्लाइंट लिया है। तो आप लोगे यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और एसक्यूएल क्लाइंट के साथ साथ आपको एक और नेम स्पेस चाहिए होगा क्योंकि आप कनेक्शन जो कॉल कर रहे हो वो वेब कन्फिग फाइल के थ्रू कर रहे हो, एंड द वेब कन्फिग फाइल इज सपोर्टेड विद द कन्फिग्रेशन क्लास। तो यू हैव टू यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन। तो जैसे आप कन्फिग्रेशन को कॉल करोगे तो कन्फिग्रेशन नेम स्पेस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके कन्फिग्रेशन वाले को
जो वेब कॉन्फ़िग में तुमने लिखा हुआ उस फाइल को सपोर्ट करेगा। नाउ ये मेरा पूरा नेम स्पेस है, दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज माई क्लास, द क्लास नेम इज पब्लिक पार्शियल क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, तुम्हें इसके बारे में पता है। इस क्लास के अंदर मैं पब्लिकली एक कनेक्शन को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जो मैं इस फॉर्म के लिए यूज़ करूँगा। तो ऐसे तुम पब्लिक भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन, दिस वन। तो कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SQL कनेक्शन। ये अपने आप देखो आपके पास आ चुका है, SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू कॉन। SQL कनेक्शन इज ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो SQL कनेक्शन कॉन नाम से एक मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो SQL कनेक्शन CON कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, न्यू मेमोरी एलोकेट किया तुमने किसके लिए, कॉन के लिए, किस क्लास का, कनेक्शन क्लास का। कनेक्शन क्लास इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड दैट इज डिराइव्ड थ्रू द SQL क्लाइंट। अगर आपने SQL क्लाइंट वाले को यहाँ पे, अगर मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, कमेंट मतलब इसको मैं एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ, डबल वो लगा दूंगा ना अगर मैं इसके आगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कमेंटेड हो जाएगा, इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो देखो नीचे क्या एरर आ गया, ये कह रहा है कि अब इसमें आप जैसे ले जाओगे तो कहेगा कि ये डिफाइंड नहीं है, द नेम स्पेस इज नॉट डिफाइंड, नॉट फाउंड। यानी कि ये जो क्लास है वो किसके थ्रू आ रही है, इसके थ्रू आ रही है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये असाइन हो जाएगा, ये क्लास असाइंड है। क्लियर है, यानी कि मैंने क्या किया, एक कौन नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, किस क्लास का, इसका। दिस इज रेफरेंस टाइप, बताया था ना मैंने, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, दिस इज रेफरेंस टाइप। तो इसका मेमोरी में ऑब्जेक्ट पास होगा, उसका एड्रेस पास होगा, ना कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब कनेक्शन को कॉल करना है। कनेक्शन कहाँ पे कॉल है, कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और बड़े ब्रैकेट में मैं उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा जो मैंने ऐड नेम में डाला था। तो माईकॉन इज द नेम ऑफ द कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माईकॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। दिस इज द सिंटेक्स थ्रू विच यू कैन कॉल द माई कनेक्शन कॉल फ्रॉम द डिक्लेयर्ड कनेक्शन स्ट्रिंग जो तुमने वेब कॉन्फ़िग फाइल में दी थी। गॉट माई पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन का क्लास है जो किसके थ्रू आया, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आया। उसके अंदर तुमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया। कनेक्शन स्ट्रिंग की तो मैंने वैल्यू लिखा के माईकॉन, दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये जो पूरा तुमने जो एड्रेस पास किया है, यहाँ पे तुमने क्या किया, हाइड कर दिया। तुमने एक्चुअल जो एड्रेस था वो कहाँ है, वेब कॉन्फ़िग में। उस वेब कॉन्फ़िग को उठा के तुमने यहाँ ऑब्जेक्ट में डाला, फिर तुमने ऑब्जेक्ट इसके थ्रू डाला। अगर कोई हैकर चाहे इसकी प्रॉपर्टी को देखना, वो देख सकता है क्या, नहीं देख पाएगा ना। यहाँ पे मैंने फाइल के अंदर फाइल डाली हुई है, मतलब एक को अगर मैं सिक्योर करना है तो एक ताला, फिर उसके अंदर एक और ताला, फिर उसके अंदर एक और ताला, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है उसका, समझे क्या। तो दिस इज all things are customized inside the con. The con is the object that hold this connection string, and the connection string is declared inside the con, my con, and that is declared inside the web config file. Got my point? Yes. This is my con. ये इसका पूरा का पूरा ये उठा रहा है और मैं इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ डाल रहा हूँ वेब कॉन्फ़िग की फाइल के थ्रू। इट्स हिडन इनसाइड ऑफ हिडन। ठीक है, अब मैं आता हूँ पेज लोड, मेरे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड होती है। मैं वापस अपने फॉर्म पे चला जाता हूँ। राइट नाउ आई एम कनेक्टेड विद डेटाबेस, मैं डेटाबेस से कनेक्टेड हूँ। अब आई एम गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू इनसाइड द डेटाबेस थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। Once I am connected with database, I am putting the value into database from the form that we have designed ना। इस फॉर्म के थ्रू मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ऐड का एक मेथड ओपन होगा। ऐड का एक मेथड होगा जिसका नाम क्या है, btn add. btn add is the name of button that we have assigned there. Or click is the event in which two parameters are passing here, sender and e. Sender in which we are passing the value of sender in which we are passing the value of the data, and e is the event args that we passing here in the click event. Click किसके अंदर जा रहा है, e के अंदर में। event args, event का argument, event args मतलब event का argument, event is click, and sender is the object that we have sended inside the method। ठीक है, तो नाउ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे कनेक्शन को मतलब इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो मैं पहले वहाँ लिखता था। अब क्वेरी को कैसे पता चलेगा क्या क्वेरी है,
तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग टाइप से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा, स्ट्रिंग क्वेरी QURY कर देता हूँ मैं। QRY के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्वेरी के नाम से, और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग टाइप का है तो मुझे एज अ स्ट्रिंग टाइप का क्वेरी लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। अब मैं क्वेरी किसकी लिखनी है, मुझे इंसर्ट की। अगर मैं आपको बोलूँ इंसर्ट की क्वेरी लिखो बिहाफ ऑफ दिस डेटाबेस टेबल, तो क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज इक्वल टू दिस। नाउ द वैल्यूज इज पासेस थ्रू द टेक्स्ट बॉक्सेस। तो मुझे क्या करना होगा उस वैल्यू के साथ, क्योंकि देखो पहले तुमने जो वैल्यू पास की तो तुमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया था। यहाँ तो क्या है, यहाँ जो वैल्यूज हैं वो किसके थ्रू जा रही है, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, यानी कि हर एक वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मैप करना होगा। तो इट हैज सम सिंटैक्स टू मैपिंग द वैल्यू जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो आपने पहले लिखा था। क्या लिखूंगा मैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, EMP, चेक कर लो EMP, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन करूंगा क्लोज करूंगा इकट्ठे। पहला जो वैल्यूज है मेरा, पहला जो कि वहाँ पे एज अ ID के नाम से है, जो कि मैंने प्राइमरी के लिया हुआ है, ठीक है, दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को अभी मैं एक नया रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो इसका अभी फिलहाल उसको मैंने एक्सपेक्ट करूँगा क्या खाली है, वहाँ पे एक खाली स्पेस है जो डेटाबेस में एक ये टेबल बना हुआ है EMP के नाम से, दिस इज़ अ ID एंड दिस इज़ अ नेम सपोज, ठीक है। मैं फोकस कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट डबल कोट्स। उसके बाद जो डेटाबेस में तुम्हारा टेबल में जो फॉर्म पे तुमने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है जिसमें तुम कोई वैल्यू इनपुट करोगे 1 या 2 जो भी है, इसको तुम क्या करोगे, इसको दोनों को मैच करोगे, ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। तो हाउ यू कनेक्टिंग दिस टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस का साइन देंगे, प्लस यानी कि सिंगल कोट डबल कोट असाइनिंग दिस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ दिस नेम ऑफ दिस कंट्रोल इज टेक्स्ट बॉक्स 1 सपोज कर लो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, है ना। और इसकी वैल्यू को असाइन करने के लिए, इसकी वैल्यू के लिए हम लिखते हैं डबल कोट सिंगल कोट, तो लिखेंगे डबल कोट सिंगल कोट। तो दिस इज अ वैल्यू असाइंड बाय दिस एंड दिस इज अ वैल्यू असाइंड बाय दिस। तो क्या होगा, ये वाला खाली है, इसमें वैल्यूज है, तो यानी कि ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। समझ रहे हो बात को, ये पहला कॉलम हो गया। सिंगल कोट डबल कोट मतलब बैकएंड का वो कॉलम का नाम को असाइन कर रहा है, डबल कोट सिंगल कोट इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को असाइन कर रहा है। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो जो कॉन्कैटिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, 0 + 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं देखो यही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा सिंगल कोट डबल कोट, और भी तरीके हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी आप लोग इस तरीके से करो, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपने आप आ जाएगा मेरे पास txt ID। उसका txt ID का मुझे क्या चाहिए, txt ID इज ऑब्जेक्ट नेम, उसका मुझे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर भी है, फोर कलर भी है, नेम भी है, ID भी है, there are lots of properties, but I want one property, the name of property is text. I want to take the value that is inserted inside the text box. तुम कौन सा लेंगे, डॉट टेक्स्ट, याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट टेक्स्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी। हाँ, ऑलवेज जब भी टेक्स्ट उठाना है या डालना है या गेट करना है, टेक्स्ट ही आएगा उसका, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट पे काम करना चाह रहे हो ना, तो टेक्स्ट बॉक्स लोगे। अगर सोचोगे उसका बैक कलर चेंज हो जाए, जब मैं कोई वैल्यू डालूँ और ये वैल्यू इससे कम हो, तो मैं चाहता हूँ उसका फोर कलर रेड हो जाए, बैक कलर रेड हो जाए, तो उसका प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कलर डॉट रेड, है ना। उसका जो सॉरी बैक कलर, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू रेड, तो रेड हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी को तुम असाइन करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी को तुम्हें लेना पड़ेगा। तो यहाँ टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, उसके टेक्स्ट में, क्यों टेक्स्ट में ही इनपुट करेंगे हम, तो उसका ले रहे हैं टेक्स्ट, प्लस का नाम, प्लस का साइन देंगे, अगेन डबल कोट सिंगल कोट, दैट इज असाइन बाय द दिस वैल्यू। ये एक कॉलम हो गया, कॉमा दे देंगे, लास्ट वाला मैंने अपने आप स्टार्ट कर रखा था, ये वाला डबल कोट्स वो ये है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली, अब पहले वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, सेम को मुझे रिपीट करना है, इस कॉमा के बाद पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, txt नेम, ई नेम था ना, आ गया अपने आप, कंट्रोल स्पेस बार। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पहला वर्ड याद है तुम्हें तो उसको लिखोगे कंट्रोल स्पेस बार, वो आ जाएगा। तो ये पूरा तुम्हारा सिंटैक्स हो गया। अगर तुम्हारे 4 कॉलम है तो 4 बार इसी तरह से रिपीट होगा,
ध्यान रखना है, सिंगल कोट डबल कोट्स और फिर डबल कोट सिंगल कोट, इसके बीच में ऑब्जेक्ट के नेम और उसके बीच में 2 प्लस का साइन होगा। सिंगल कोट डबल कोट प्लस ऑब्जेक्ट का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, फिर अगेन प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ये तुम्हें याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, मैं अगली क्लास में और बताऊंगा। तो ये तुमने, हाँ ये तुमने कर लिया। अब नाउ आई वांट टू डिक्लेयर अ कमांड, तो वो नीचे लाइन में अपने आप बता रहा है कि कमांड का नाम ये है, रख सकते हो तुम, क्योंकि जो मैंने अभी अभी क्वेरीज लिखी है ना, ऐसा काइंड ऑफ कमांड, तो यू हैव टू लाइक कॉल अ ऑब्जेक्ट लाइक कमांड, एसक्यूएल कमांड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूएल कमांड cmd, एक नाम cmd के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और एसक्यूएल कमांड के अंदर वो बता रहा है कि जब कमांड ले रहे हो तो क्वेरी पास करोगे, कमांड लोगे तो क्वेरी पास करोगे, और कमांड को ये पता होना चाहिए कनेक्शन कहाँ पे है, तो कनेक्शन कहाँ पे है, कौन में। क्लियर है? अगर मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कमांड का नाम क्या है, कमांड क्या है, एंड उस कमांड की जो बेसिक इंस्टेंस है वो कहाँ पे है, कनेक्शन क्या है। तो कमांड का कनेक्शन कौन बता रहा है, कमांड ये है, ठीक है। नाउ आई वांट टू ओपन अ कनेक्शन, कनेक्शन को मुझे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं कनेक्शन ओपन नहीं करूँगा ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मुझे क्या करना होगा, कमांड को ओपन करने के लिए, कनेक्शन को ओपन के लिए कॉन डॉट ओपन, तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कॉन ओपन। और उसके बाद मैं cmd को एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। देखो यहाँ पे क्वेरी का, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्वेरी को जब एग्जीक्यूट कराते हैं, वो तो क्वेरी का टाइप 2 होता है, 2 तरह की क्वेरीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है एग्जीक्यूट DML और एक होता है DDL। तो ये जो क्वेरी है वो क्या है, DML है। तो जहाँ पे DML आएगा वहाँ पे क्या आएगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो DML कब कब आएगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट में DML आएगा, और DDL कब आएगा, सेलेक्ट में। सेलेक्ट इज अ DDL एंड इंसर्ट अपडेट डिलीट इज अ DML। तो DML के केस में मेरा क्या आएगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। क्लियर है ना? और फिर हमने वापस कनेक्शन को क्लोज कर दिया, तो कॉन डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन मैंने क्लोज कर दिया फाइनली। एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन को शो कराऊँ डेटाबेस पे, लाइक फॉर्म वगैरह पे, तो आपको करा सकते हो। जैसे मैं आकर रखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, ठीक है, एंड हेयर वी आर असाइनिंग ए मैसेज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का टाइप क्या है, अलर्ट है, एंड अलर्ट में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, डेटा सेव्ड है ना, डेटा सेव्ड। और अलर्ट को वापस स्क्रिप्ट को क्लोज करना होगा आपको, तो यहाँ पे SCRIPT स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक पूरा मेथड हो गया, उस मेथड के अंदर आपने ये कोड असाइन कर दिया, दैट विल इंसर्ट योर वैल्यू इनटू डेटाबेस, ठीक है। चेक करना चाहोगे आप इसको रन करा के। तो मेरा फॉर्म का नाम क्या था, द फॉर्म नेम वाज क्या था, एम्प्लॉय ना, या एम्प्लॉय पे राइट क्लिक करते हैं और सेट एज स्टार्ट पेज करते हैं, और इसको यहाँ से मैं रन कराता हूँ। क्लास में है। तो मैं यहाँ से इसे रन कराई मैंने, अभी देखो तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का फॉर्म यहाँ पे आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ से डेटा पुट करता हूँ और मैं चेक करूँगा कि मेरा डेटाबेस जो है ये ओके है या नहीं है, मेरा डेटाबेस इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैंने अभी इंसर्ट का कराया है, उसी तरह मैं फाइंड अपडेट डिलीट, ये चारों मैं करा दूंगा अभी आपको। समझ में आया आप सब लोगों को कैसे कैसे हो रहा है ये मेरे पास आ गया। मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, दिस इज़ 1, एंड एम्प्लॉय का नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे राजेश, एंड मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन मेरे पास मैसेज आ जाएगा डेटा सेव का, तो मेरे पास आ चुका डेटा बेसिस का, यानी कि मेरा कनेक्शन भी इम्प्लीमेंटेड है और मेरी वैल्यू भी इंसर्ट हो चुकी है। आई वांट टू फाइंड द वैल्यू इन डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना।
अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ यहाँ दिखनी चाहिए मुझे, जो मेरी वैल्यू आ चुकी है। ये सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अपने एसक्यूएल सर्वर पे भी कर सकते हो, यहाँ पे टी एसक्यूएल में भी कर सकते हो। अगर आप टी एसक्यूएल में देखना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करोगे, जो आपका डेटाबेस का नाम था, यहाँ पे ये टेबल था, इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके ओपन टेबल विद डेफिनेशन, ओपन टेबल डेटा। तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई आपको, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो और वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक इम्प्लीमेंट कर दिया, किसका, इंसर्ट का। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, सर्च करने, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा नहीं, यहाँ पे मैंने दो क्लास यूज़ करी, कौन कौन सा है, कनेक्शन क्लास और एक कमांड क्लास। तो अगला जो होगा उसमें मैं कनेक्शन कमांड और एक डेटा रीडर, क्योंकि रीडिंग करनी है वैल्यूज़ मेरे को डेटाबेस से, वो तीनों चीज़ें चाहिए। तो मैं इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं। आपको एक अगर क्वेरी आ गई तो आप सारी लिख सकते हो। अब यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो फाइंड में क्या होगा, यहाँ पे वैलिडेशंस भी लगानी पड़ेगी। इफ़ द आईडी इज़ ब्लैंक, क्योंकि मैं फाइंड किसके बिहाफ पे करूँगा, आईडी के बिहाफ पे ना। अगर यूज़र ने आईडी को ब्लैंक रखा है तो हाउ वी जस्ट परफॉर्म द फाइंड ऑपरेशन, नहीं कर सकते ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फाइंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फाइंड पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी लिखूँगा, इफ़ अगर मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, txt employee id डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक इज असाइनमेंट ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू। तो मैंने क्या किया, चेक कर लिया कि क्या इनकी वैल्यू ब्लैंक है। अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक है तो आई वांट टू पुट अ मैसेज। ये मैसेज मैं यहाँ से इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ प्लीज़ फिल एम्प्लॉय आईडी, है ना, प्लीज़ फिल EMP ID, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कर्सर का पॉइंटर वहीं आईडी पे चला जाए, यूज़र के लिए, कन्वीनियंट के लिए। तो मैं लगता हूँ txt EMP ID डॉट फोकस, फोकस मतलब उस पर फोकस चला जाए, यानी कि जैसे वो मैसेज आए उसके बाद कर्सर का पॉइंटर वहीं चला जाए, कि यूज़र को बोले कि यहाँ कुछ डालो तभी मैं सर्च करूँगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। दिस इज़ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट, दिस इज़ वैलिडेशंस एंड यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया। उसके बाद अगर उसके अंदर वैल्यू होता है, कुछ है उसके अंदर, तो मैं आऊँगा एल्स में। और जब मैं एल्स में आऊँगा तो आई हैव इम्प्लीमेंटिंग सम लाइक क्वेरीज एंड ऑल। तो मैं क्वेरीज क्या लिखना होगा, सेम वैसे ही मैंने लिया स्ट्रिंग क्वेरी, QRY स्ट्रिंग क्वेरी। इस क्वेरी के अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। अब मुझे कमांड की ज़रूरत है, SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। आ गया था तो क्वेरी और कनेक्शन कौन, ठीक है ना। कमांड होगा तो क्वेरी भी होगी और कनेक्शन भी होगा। तो क्वेरी मैंने ऊपर लिखा था, वो क्वेरी डाल दी, कनेक्शन मेरा ऑलरेडी है। अब मुझे रीडर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, फाइंड करना है। तो एक रीडर ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर मैं सारी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ आएँ, टेबल की वैल्यू है, तभी मैं 1 बाय 1 करके सर्च करूँगा। तो मुझे एक लूँगा SQL डेटा रीडर, ठीक है, DR के नाम से लिया। अंदर DR के अंदर मैं क्या करूँगा, CMD को एग्जीक्यूट करा दूंगा, CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। क्यों रीडर क्यों कराया मैंने, क्योंकि ये DDL है। तो बेसिकली क्या हो गया, जो DR के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, DR के नाम से मैंने रीडर का ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर मैंने CMD को एग्जीक्यूट कराया। CMD के अंदर क्या डाला, क्वेरी, क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो सारी वैल्यूज़ कहाँ रिटर्न करेगा, DR के अंदर आ गया। मैंने जो आपको याद होगा, जब मैंने आपको पहले बताया था वाइल का, वाइल मैंने आपको बोला था जब आपको रेंज ऑफ वैल्यूज़ और उसमें से रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को सर्च करना है तो आपको लूपिंग लगानी पड़ेगी। तो अब मेरी सारी वैल्यूज़ किसके अंदर लोड है, DR के अंदर में। अब यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वाइल कंडीशन। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ वाइल। अच्छा, मैंने यहाँ पे कनेक्शन को ओपन नहीं किया था, तो मुझे कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, कॉन डॉट ओपन, बिकॉज कि बिना कनेक्शन ओपन करे आप एग्जीक्यूट अगर करोगे तो आपके पास एरर आएगा। तो मैंने पहले कनेक्शन ओपन किया, फिर मैंने रीडर किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ वाइल। वाइल क्या कंडीशन क्या आएगा, DR डॉट रीड। क्या DR रीड कर रहा है, रीड एक प्रॉपर्टी है
और जो कि आपको पता करेगी कि आपका जो डी है, जो टेबल का डी है उसके अंदर में वैल्यूज़ है कि नहीं है। अगर उसमें एक भी वैल्यू है तभी डी ट्रू होगा, अदरवाइज डी फॉल्स होगा। अगर डी ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, इफ़ अगर मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt_id.text इक्वल्स टू डी के उस कॉलम से मैच कर रहा है, उस कॉलम का नाम क्या है, emp id है ना, जो मेरा बैकएंड में है। और जो emp id है डी का, वो एक इंडेक्सिंग वैल्यू लेता है, यानी कि नंबर। और ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, स्ट्रिंग। तो हम कैसे करेंगे इसको, मैच कैसे करेंगे, कैसे मैच करेंगे, तो मुझे यहाँ पे .to स्ट्रिंग लगाना होगा, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तभी ये क्या होगा, ये भी, हाँ ये मैंने क्या किया, जो बेसिकली इसका टाइप था ना, इसका टाइप स्ट्रिंग। ऑल टेक्स्ट बॉक्स सेक्स, टेक्स्ट बॉक्स लेबल जितने भी हैं जहाँ पे आप इनपुट करते हो उसका टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। और जो आप यहाँ पास कर रहे हो डी वो उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर दिया मैंने यहाँ पे .to स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, दोनों मैचिंग करेगा तभी मैच करेगा, कंपैरिजन करेगा जब दोनों का डेटा टाइप चेंज सेम है। अगर आप यहाँ से ये हटा दोगे तो एरर आएगा। तो अगर ये सेम है, अगर मैच करता है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना वो खुल जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैं चाहता हूँ मेरा जो नेम है वो वहाँ पे शो हो जाए। तो नेम शो किस में होगा, टेक्स्ट बॉक्स में, txt नेम में, txt name.text। txt नेम का जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, तो डी का जो कॉलम का नेम है बैकएंड में, क्या नाम था, चेक कर लेते हैं। इसका नाम था, हाँ emp_name, और इसका ID था, डेटाबेस में कॉलम का नाम ना, कॉलम का नेम .to स्ट्रिंग अगेन करना पड़ेगा मुझे। तो क्या करेगा, जब ऊपर वाला मैच करेगा तो नीचे वाले में क्या करेगा, इसकी वैल्यू उठा के उसमें डाल देगा। ऊपर वाला कंपैरिजन करा रहे हो और नीचे वाले उसकी वैल्यू उठाई उसके अंदर डाल दी। तो इसमें भी हो सकता है कि मैच ना करे, तो ये में मैच नहीं करेगा तो एल्स पार्ट में आएगा। जब एल्स पार्ट में आएगा तो आप क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैसेज आ जाए क्या, डेटा नॉट फाउंड। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एल्स में आके डेटा नॉट फाउंड का मैसेज यहाँ पे डाल दूंगा, एम्प्लॉय ID नॉट फाउंड, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। एम्प्लॉय ID में कर रहा हूँ ना। अगर सपोज को लो एम्प्लॉय ID आपने जो डाला वो मैच नहीं करा तो इसमें आएगा ना एल्स में। अगर ये मिल गया तो उसको दिखा देगा नेम, नहीं मिला तो ID दिखाएगा, ID नहीं है तो ID नहीं है, ID के भी यहाँ पे नेम होगा ना। अब ये तुम्हारा वाइल यहाँ शुरू हो रहा है, मैं यहाँ पे ID शुरू हो रही है, ID शुरू होने के बाद ये पूछ लेना नाम क्या है और क्या काम है, सर 5 मिनट में फ़ोन करेंगे। और फिर यहाँ पे ये हो गया, ये तुम्हारा जो वाइल है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है। देखो वाइल स्टार्ट हो रहा है, वाइल क्लोज हो रहा है, ठीक है। वाइल के बाद आपने क्या करना है, जो आपने कनेक्शन बनाया था उसको क्लोज करना है, और जो डीआर आपने लिया हुआ डीआर को क्लोज करना है। डीआर क्लोज क्यों करना है, क्योंकि डीआर हैज़ अ रोज एंड कॉलम्स, डीआर हैज़ लॉट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यू आर पुटिंग वैल्यूज इन द डीआर। तो जब आपका ये पूरा काम खत्म हो रहा है ना वाइल का, तो आपको क्या करना है, डीआर को यहाँ से वाइल के बाद, वाइल का जो पूरा लूप खत्म होगा तो वाइल के बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज करना है। तो dr.close देखो अपने आप आ गया, बिकॉज दिस कोड इज नेसेसरी हियर। तो dr को क्लोज किया और फिर वापस तुम क्या करोगे, कनेक्शन को कॉल क्लोज करोगे, con.close, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप इसको बंद कर दो। तो दिस इज अ कोड टू फाइंड डेटा फ्रॉम डेटाबेस। तो सेम कोड विल बी अप्लाई फॉर द लॉगिन ऑल्सो। लॉगिन अगर आप करना चाहो तो सेम मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हो जाएगा वो पेज का नाम जो करना चाहते हो, और एल्स में आएगा देयर इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। तो सेम कोड इज देयर। यहाँ मैं इम्प्लीमेंटिंग सिंगल एक कॉलम ले रहा हूँ, इसको एंड करके दूसरा पासवर्ड भी ले लो, ठीक है ना। तुम ऐड करके एंड करके पासवर्ड भी ले सकते हो ना, तो इस तरह से तुम करा सकते हो। तो मैं देखो दोबारा मैं दूसरा यूज़ करने जा रहा हूँ, इसको रन किया,
ठीक है, देखो आपके पास फॉर्म आ गया ये वाला। अब मेरे पास 1 है ऑलरेडी डेटाबेस में, मैं 1 को फाइंड करने जा रहा हूँ, मेरे पास 1 की आईडी है, मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ विदाउट एंटरिंग द वैल्यू इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। तो मेरे पास क्या मैसेज है, प्लीज़ एंटर आईडी, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा मेरी कर्सर का पॉइंटर कहाँ चला गया, आईडी आईडी पे। जैसे मैं 1 डालता हूँ और यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास राजेश की वैल्यू आ गई। सेम एक वैल्यू आई तो कई सारी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, सेम मैकेनिज्म। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ एंड मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। ठीक है, और इसके बाद ओके के बाद आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू रिफ्रेश हो जाए, यानी कि ब्लैंक हो जाए जो आपने डाली थी, तो यानी कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो मैसेज आ रहा है मेरे पास नॉट फाउंड का, इसके बाद मैं दोनों टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू को ब्लैंक कर देता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया था पहले। txt एम्प्लॉय आईडी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक, है ना, फिर txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक, और कर्सर का पॉइंटर इस पे जाए तो फोकस। तो क्या हो, जो मैंने अभी मैसेज आया था उसके बाद क्या होता है, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक करके पहले वाले पे भेज देता, जो कि अभी नहीं हुआ था, वो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अपडेट और डिलीट का बता रहा हूँ। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं मैं उसी को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस क्वेरी को, पहले वाली क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैं वापस फॉर्म पे आता हूँ और मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपडेट पे क्लिक किया, मैंने सेम पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या चेंज करूँगा, अपनी क्वेरी, क्या है अपडेट की क्वेरी, अपडेट टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, उसके बाद हम क्या लिखते थे, सेट लिखते थे। अब वहाँ चेंज क्या हो सकता है, नेम ही हो सकता है ना, emp_ नेम जो कॉलम का नाम था इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट जो बैकएंड में था, प्लस इसकी वैल्यू किस में जा रही है, txt ename में, का टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट है ना, प्लस इसकी वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, डबल कोट सिंगल कोट। ठीक है ना, ये लिखते हैं ना। अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, वेयर का क्लाउज, वेयर emp id इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट जो वहाँ पे है, प्लस यहाँ पे किसके थ्रू पास कर रहे हो, txt एम्प्लॉय id डॉट टेक्स्ट के थ्रू पास कर रहे हो। फिर इसकी वैल्यू के लिए डबल कोट्स प्लस डबल कोट सिंगल कोट, वापस मैंने डबल कोट्स बंद कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया, तो इंटायर कोड इज फॉर, ब्रैकेट बंद करना। ये ब्रैकेट यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुआ था, ये डबल कोट बंद कर दिया, ब्रैकेट तो हमने इसमें लगाया नहीं है। ओके, क्लियर है? तो क्या करेगा, नेम को चेंज कर देगा बिहाफ ऑफ आईडी, जिसकी आईडी यहाँ पे तुम डालोगे टेक्स्ट बॉक्स में, उसकी आईडी के बिहाफ पे उसका नेम जो भी तुम डालोगे चेंज कर देगा। सेम क्वेरीज भी एप्लीकेबल है। हम यहाँ पे क्या कर दूँ, डेटा अपडेटेड का मैसेज डाल दूँ, अपडेट और कुछ चेंज करने की जरूरत लग रही है आपको क्या, नीचे नहीं ना, है ना मैजिक। एक कोड को ढंग से करना है, बाकी आप खुद कर लोगे। द बैकएंड इज इम्पॉर्टेंट, बैकएंड तो कर लिया, उसमें क्लियर है सारी चीज़ें, क्वेरीज वहीं जानी है। मैंने कहा ना 4 क्वेरीज पे पूरी दुनिया चल रही है, लगाना ये कि कौन सी क्वेरी कहाँ लगानी है वो ध्यान रखना है आपको। जैसे 1 था, 1 का राजेश था मेरा, ठीक है, मैं राजेश सिंह कर देता हूँ, मैंने उसमें चेंज कर दिया। ठीक है, एंड जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक किया, मेरे पास मैसेज क्या आ गया, डेटा अपडेटेड। अभी राजेश की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो राजेश सिंह आ गया। सेम जो है डेटाबेस में आपका रिफ्लेक्टेड हो चुका है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो अब यहाँ पे सर्च करके देख लो। अब मैं सेम क्वेरीज को यूज़ करूँगा डिलीट के लिए विद द हेल्प ऑफ सम चेंजेस ओनली। सेम क्वेरीज को मैंने कॉपी किया अपडेट वाले को, ठीक है, एंड आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द डिलीट सेक्शन। डबल क्लिक किया, मेथड आ गया डिलीट का, यहाँ मैंने डिलीट का मैकेनिज्म लगाया और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, डिलीट एम्प्लॉय लाइफ साइड वेयर तक हटा दूंगा, क्योंकि वेयर तो लगेगा बस, और कोई चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ मैसेज क्या, डेटा डिलीटेड। और उसके बाद आप क्या चाहते हो कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक भी हो जाए और कर्सर का पॉइंट फर्स्ट आईडी पे चला जाए। तो अगेन इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। ये मानेगा नहीं, बोल दो उसको भी,
in a class and he will call you after 1 hour. You can call me after 1 hour. तो यहाँ पे देखो ये आ गया ना, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं इस पर रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद जब मैं इस पर देखो यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ और मैंने फाइंड पे क्लिक किया, राजेश सिंह इज़ देयर, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, राजेश सिंह डिलीटेड, वैल्यूज़ नल, फर्स्ट अ पॉइंटर फर्स्ट पे 1 पे क्लिक करता हूँ और मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा? वो इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि मैंने ऊपर जो लिखा था ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखा था, तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा जो हमने सिलेक्ट वाले में क्वेरीज में, वो ये चेंज करनी पड़ेगी कि जो मैंने वेयर का क्लाउज नीचे ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके अंदर में जाके चेक किया है ना, इस डिव के अंदर तो जा ही नहीं रहा है वो। मैंने क्या बोला था, अगर पूरा टेबल खाली है तो इस डी के अंदर जाएगा, जब इस जिस वाइल लूप के अंदर जाएगा तभी तो ये मैसेज दिखाएगा नॉट फाउंड वाला, तो नॉट फाउंड वाला इसके अंदर जा ही नहीं रहा है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो ये भी एक तरह से ठीक है, अगर आपके पास एक भी वैल्यूज़ नहीं है तब तो उसका मतलब ही नहीं है इस एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का मतलब कब है? इफ़ यू हैव सम वैल्यूज़ इन अ टेबल। अगर आप चाहते हो कि नल वैल्यूज़ पे भी रन करे तो यू हैव टू पुट अ वेयर क्लाउज हियर, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। अगर आईडी नहीं मिलेगी तो फिर वो मैसेज कर सकता है। तो दिस नॉट लाइक रॉन्ग आइडिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो यू हैव टू पुट वैल्यूज़ ना, उसके बाद ही तो एप्लीकेशन फाइंड करोगे। फाइंड कब करोगे? जब यू आर इंसर्टिंग सम वैल्यूज़। अगर आपका टेबल ही पूरा खाली है तब तो कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। गॉट इट ना? तो इट्स एवरीथिंग इज ओके, कुछ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। तो इसको आप एक बार अप्लाई करो सारा, मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये वीडियो।